अस्सलाम वालेकुम। सऊदी लेबर कोर्ट ने एक वर्कर को उसकी कंपनी से 5 लाख रियाल का मुआवजा दिलवाया है, यानी उसका जो बोनस बन रहा था वो, इसके अलावा छुट्टी जो उसने इस्तेमाल नहीं की थी उसका पैसा, यहाँ तक के जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है वो तक दिलाया है, क्योंकि इसकी कंपनी ने इसके साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको टर्मिनेट कर दिया। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि इस गैर मुल्की को कानून के बारे में पता था, जिसकी वजह से इसने तो अपनी कंपनी से लेबर कोर्ट के जरिए 5 लाख रियाल ले लिए। लेकिन अगर सऊदी अरब के अंदर काम करने वाला वर्कर अपने कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह से टर्मिनेट कर देता तो यहाँ पर पैसा मिलने के बजाय कफील कंपनी इस वर्कर से पैसा ले लेते। तो पूरी क्या खबर है आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये खबर बहुत ही ज़रूरी है सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए। नहीं तो पैसा आपको मिलने के बजाय आप लोगों को ही पैसा देना पड़ जाएगा अपने कफील कंपनी को। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि पूरा कानून आपकी समझ में आ जाए। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ज़रूरी जानकारी आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इंडियन की एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, जो कि ख़ास तौर से अभी सऊदी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। तो सबसे पहले आप ये थोड़ी सी वीडियो देखिए, उसके बाद मजीद बात करते हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एक इंडियन है जो कि थाईलैंड के अंदर रिसेप्शन पे लड़ाई झगड़ा कर रहा है और वो बोल रहा है कि तुमने मुझसे डबल पैसा ले लिया। और देखिए, यहाँ पर मसला सिर्फ इतना ही नहीं है कि पैसा उससे डबल ले लिया गया, जो कि रूम पहले से ही बुक कर लिए थे उसके कजिन ने और पूरा पेमेंट कर भी दिया था। लेकिन 2 दिन के बाद में ये फैमिली आई दूसरी, तो इससे भी होटल वालों ने पैसा ले लिया। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो ये वीडियो वायरल हो रही है वो इंडियन के बिहेवियर की वजह से हो रही है। यानी होटल का जो स्टाफ है उसके साथ में किस तरह से ये रिएक्शन दे रहा है अपना, उसकी वजह से ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। और यहाँ पर बाद में बताया कि इस इंडियन ने इतना ज़्यादा ड्रामा करा जिसकी वजह से पुलिस बुलानी पड़ी और बाद में जो गलती से होटल वालों ने डबल पैसा ले लिया था रूम का, वो उन्होंने रिफ़ंड करा। आप इस इंडियन के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो रिसेप्शन वालों को चोर बता रहा है। यहाँ तक कि होटल में जो दूसरे नए मेहमान आ रहे थे, गेस्ट आ रहे थे, उनसे भी वो बोल रहा था कि यहाँ पर मत आओ, ये जो है डबल चार्ज करते हैं, ये चोर हैं, और भी उल्टी सीधी बातें जो है बोल रहा था। तो इस तरह के बिहेवियर के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सऊदी अरब आए हुए थे 2 दिन के दौरे पे, लेकिन वो एक ही दिन में वापस चले गए। लेकिन उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मीटिंग की है, काफ़ी सारी चीज़ों पर बातचीत की गई हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सऊदी इंडियन स्टेटमेंट भी जारी किया गया है जिन चीज़ों पर यहाँ पर बात की गई है। हालांकि एक दिन और उनको यहाँ पर रुकना था, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, कल कश्मीर पहलगाम के अंदर जो कुछ हुआ है, लगभग 26 लोगों की मौत हो गई है, तो उसकी वजह से वो एक ही दिन में वापस चले गए। वहीं दोस्तों, एक खबर सऊदी ट्रैफिक मरूर की तरफ से एक जानकारी आई है, जिसमें यह कहा गया है अगर कोई भी बंदा सऊदी अरब के अंदर अपनी कार को स्टार्ट हालत में छोड़ करके चला जाता है, उसको लॉक नहीं करता, तो फिर उसके ऊपर 150 रियाल का फाइन लगाया जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और वैसे भी अगर आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट हालत में छोड़ जाते हैं, उसको लॉक नहीं करते, तो वो चोरी भी हो सकती है। तो फॉर सेफ्टी पर्पज़ आप जो है अपनी गाड़ी को ज़रूर लॉक कर दें और उसको बंद करके जाएं। इसके अलावा दोस्तों, एक खबर सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से आई है, जिसमें कहा गया है कि कल रियाद के अंदर एक पाकिस्तानी नेशनल जिसका नाम उमर वहीद शाह वजीर खान बताया गया है, उसको सजाए मौत दी गई है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर उसने नशे वाली चीज़ों की स्मगलिंग करने की कोशिश की थी, हीरोइन वगैरह। इसके अलावा एक और ख़बर आपको बताना चाहूँगा, 2 बांग्लादेशी लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि सऊदी अरब के अंदर नशे वाली चीज़ों की मार्केटिंग कर रहे थे, उनकी स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, अभी सऊदी अरब के अंदर कोई भी गैर मुल्की अगर वो नशे वाली चीज़ों में गिरफ्तार हो रहा है तो उसको सजाए मौत दी जा रही है, तो इन चीज़ों से दूर रहें। इसके अलावा दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सऊदी लेबर कोर्ट ने एक वर्कर को उसकी कंपनी से 5 लाख रियाल का मुआवजा दिलवाया है। यहाँ तक
तक के उसकी जो सैलरी थी बची हुई वो, और जो उसकी छुट्टी थी, इसके अलावा जो भी बेनिफिट वगैरह थे सारी चीज़ें दिलवाई हैं। यहाँ तक बताया गया है कि इस कंपनी ने इस वर्कर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बना करके दिया है। और देखिए ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है क्योंकि इस वर्कर को सऊदी अरब के लेबर कानून के बारे में पता था, तो इसी वजह से इसने अपनी कंपनी के ऊपर केस कर दिया था, जिसकी वजह से इसको 5 लाख रियाल का मुआवजा मिला है। अब पूरी क्या खबर है यहाँ पर मैं आपको बता दूं, और इस कानून के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो जैसा कि आपको मालूम है, अगर कोई भी कंपनी आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट मजीद करना नहीं चाहती है, मान लीजिए आपने अपने कफील कंपनी के साथ में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है या 2 साल का किया है या इससे ज़्यादा का किया है, तो जब भी अगर आपकी कंपनी आपके साथ में काम करना नहीं चाहेगी, तो मान लीजिए आपने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से 30 दिन पहले वो आपको बताएगी कि हमें आपके साथ में मज़ीद काम नहीं करना है, हम कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। तो या तो आप अपना फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा करके घर जा सकते हैं, या आप अपना नकल कफाला करा सकते हैं किसी दूसरे कफील के पास में, कहीं दूसरी कंपनी के पास में। लेकिन यहाँ पर इस केस में जो हुआ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस कंपनी ने अपने वर्कर से बताया ही नहीं कि हमें आपके साथ में काम नहीं करना है, यानी 26 दिन तक नहीं बताया। और जैसे कि आपको मालूम है, अगर कोई भी वर्कर या कोई भी कफील या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल नहीं करते तो वो ऑटो रिन्यूअल हो जाता है, यानी वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर टाइम ऊपर हो गया तो वो अपने आप से रिन्यूअल हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा ही हुआ है, इस कंपनी ने अपने वर्कर से नहीं बताया कि वो उनके साथ में काम करना नहीं चाहते, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ऑटोमेटिकली ही रिन्यूअल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मजीद 1 साल के लिए ये वर्कर इसी कंपनी में काम करेगा। जो कंपनी है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते बिना किसी वैलिड रीज़न के। तो इस कंपनी ने क्या किया कि इस वर्कर के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया कि हमें आपके साथ काम नहीं करना है। तो इस वर्कर को कानून के बारे में पता था, ये गया लेबर कोर्ट में और वहाँ पर इसने अपनी कंपनी के ख़िलाफ़ में केस कर दिया। और सऊदी अरब का जो लेबर लॉ आर्टिकल 77 है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी कफील या कंपनी बिना किसी वैलिड रीज़न के किसी भी वर्कर के कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे ही टर्मिनेट नहीं कर सकते। अगर वो टर्मिनेट करेंगे तो जितनी भी आपकी मजीद सैलरी होगी बची हुई उस कॉन्ट्रैक्ट में, मान लीजिए 1 साल के लिए या 2 साल के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यूअल हो गया है, तो पूरी सैलरी वो अपने वर्कर को देंगे, मुआवजा देंगे, छुट्टी का पैसा देंगे, यानी जितना भी बेनिफिट होता है वो सारा कुछ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कंपनी की गलती की वजह से इस वर्कर को इतना बेनिफिट हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई वर्कर यहाँ पे ये गलती करता है, अगर मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ में 1 साल का है, लेकिन आप उसको पहले ही टर्मिनेट कर देते हैं बिना किसी वैलिड रीज़न के, तो फिर कंपनी और कफील आपसे जो बचा हुआ आपका टाइम है कॉन्ट्रैक्ट में उसके हिसाब से पैसा ले लेगी, यानी जितनी भी सैलरी बनेगी वो ले सकते हैं। ये सऊदी अरब का लेबर कानून है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आपको अपने कफील कंपनी के साथ में काम नहीं करना है तो थोड़ा इंतज़ार करें, और कीवा में आप चेक कर सकते हैं या अपने कफील कंपनी से भी पूछ सकते हैं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कौन सी तारीख में ख़त्म हो रहा है। आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से 60 दिन पहले, 90 दिन पहले कीवा प्लेटफॉर्म के जरिए उनको बता दें कि मुझे आपके साथ में मजीद काम नहीं करना है, मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहता हूँ, या मैं फाइनल एग्जिट जाऊंगा या अपना नकल कफाला कराऊंगा, आप उनसे बता सकते हैं। लेकिन बीच में ही आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते बिना किसी वैलिड रीजन के। इस वीडियो को जरूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।